मुझे लगा था कि आज मुझे पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं वो कुछ लिख के नहीं लाया। और मोबाइल से चूंकि पढ़ना मना है, नहीं मतलब आज था नहीं मेरा कि ऐसा। और अभी पंडित जी को, नंद जी को बहुत बहुत बधाई उसके लिए कि इन्होंने पुनः जो है इसको शुरू किया। और मुझसे जो बन पड़ता है मैं इनके साथ जो भी कर सकता हूँ, जो भी आयोजन में लेकर के। और साथ में ही हमारे छोटे भाई शशांक जी, जो कि पिछले 20 सालों से, जिसको नहीं मालूम होगा मैं बता दूं, 20 सालों से ये रेडियो की जान है, शान है बनारस के। और इतना व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब भी कभी इन्हें याद करिए तो आते हैं। और आज हमारे बीच में हम लोग के बड़े ही हमेशा पथ प्रदर्शक रहे हैं। मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ कंचन सर जी से, और उनको मेरा प्रणाम है। और चूंकि जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो चूंकि बैठे हुए थे, घिरे हुए थे, तो मैं कहा जब मंच पे जाऊंगा तो उनको अपने जो भी मेरे अंदर उद्गार, उनके लिए जो भी मन में भाव है उनको सम्मानित भी करूंगा। तो उनका आपका स्वागत है। और ये मैं आपको बताऊं, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि वो हम लोग के बीच में पढ़े और बहुत अच्छा पढ़े, तो उनके लिए जोरदार तालियां। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं वृद्धों के लिए काम करता हूं, तो इसलिए नहीं कि वो हमसे उम्र में 10-20 साल 5 साल बड़े हैं इसलिए उनको मैं वृद्ध की कैटेगरी में नहीं मैं सम्मान दे रहा हूँ। देखिए, बड़े जो होते हैं ना, बड़े जो होते हैं वो कुछ हमें दें या न दें, लेकिन हमें बचपन और बचपना को जीने का जो है वो भाव वही देते हैं। अगर आप किसी ऐसे जगह पे हो जहां आप सबसे बड़े हो, आप गंभीर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कितने भी बड़े हो और आपसे 1 महीना बड़ा आपका भाई हो, तो आप बचपना आपका जीवित रहेगा। तो हमेशा हमारे मन में अगर कोई बड़ा हो, उससे 1 दिन बड़ा हो, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। हालांकि मैं गाना गाऊंगा, बिल्कुल मैं देखिए मुझे गाना पसंद है, लेकिन 1-2 कविताएं मेरी हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा। बहुत ज्यादा मुझे खैर वो जो तरीका, मैं बार बार कहता हूँ, पिछली बार मैंने कहा था कि तरीका बहुत अच्छा बच्चों का है, हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ भाव है मन के, तो आपके सामने रखता हूँ कि ये कलम आजाद सी गुलाम है, ये मेरी कलम आजाद सी गुलाम है इस जहान के आगे, और सब बेबस है कदरदान के आगे। और अब कौन समझे बच्चों की बातें, अब कौन समझे बच्चों की बातें, माँ भी परेशान है जहान के आगे, तो माँ भी परेशान है जहान के आगे। और देखिए, जीना मरना बेमानी है, सब कहानी है, जीना मरना बेमानी है, सब कहानी है। हवा भी बेखौफ है कब्रिस्तान के आगे, हवा भी बेखौफ है कब्रिस्तान के आगे। हम कौन है फैसला करने वाले, हम कौन है फैसला करने वाले, सब बेबस है आसमान के आगे, सब बेबस है आसमान के आगे। और दिल की बात कौन सुनता है, दिल की बात कौन सुनता है, सब बहरे हैं शैतान के आगे, सब बहरे हैं इंसान के आगे। और किसी को कोई ठुकराता नहीं, किसी को कोई ठुकराता नहीं, सब वहम के बंदी हैं, किसी को कोई ठुकराता नहीं, सब वहम के बंदी हैं। हर कोई बेबस है आसमानी फरमान के आगे, हर कोई बेबस है आसमानी फरमान के आगे। और ये देखिए 4 लाइन पे ये थोड़ा सा समझिएगा कि बारिश की बूंदें सबको नहीं भिगोती, बारिश की बूंदें सबको नहीं भिगोती। बड़ा मकान भी बच जाता है गहरी तूफान के आगे, बड़ा मकान बच जाता है भयानक तूफान के आगे। झूठ सो रहा गहरी नींद हर पल, झूठ सो रहा गहरी नींद हर पल, सत्य सूख जाता है, सत्य सूख जाता है चलती दुकान के आगे। और कलम तो सबकी चलती है पर सत्य कोई नहीं लिखता, कलम तो सबकी चलती है पर सत्य कोई नहीं लिखता। दस्तावेज खामोश हो जाते हैं दफ्तरी रिश्वत के आगे, दफ्तरी रिश्वत के आगे। तो ये एक मेरा भाव था। और एक और ऐसे ही कुछ 2-2 पंक्तियां की 2-2 लाइनों की शायरी है। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति जो लिखता है, कभी कभी तो वो लिखता है कि कुछ उसके मन में भाव आ जाता है। क्योंकि देखिए, हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, जैसा कि नंद जी ने कहा, तो मैं इनको कहने भी वाला था कि ग्रामर, व्याकरण, क्योंकि मैं भी देखिए SSC बोर्ड से पढ़ा हूँ, 10वीं तक हिंदी पढ़ा हूँ, तो हिंदी मेरी भी अच्छी नहीं है। लेकिन जीवन में संघर्ष करने का इतना मौका मुझे भगवान ने दिया कि कक्षा 6 से ऐसी कविताएं लिख रहा हूँ, क्लास 6 में मैं था। और तब से जो लगभग 1200-1300 किताबें लिखी हैं, 3 किताबें प्रकाशित हुई हैं। और वो प्रकाशित होने का भी कुछ ऐसा नहीं है, बेटियों पे मेरी कविताएं ज्यादा है। जैसा कि अभी हमारी छोटी बहन ने, छोटी बहन का बेटी कहूँगा, मेरी बेटी खुद 17 साल की है, तो मैं भी जो है प्रियंका रेड्डी के साथ जब ये केस हुआ
और निर्भया, 2 केस हुआ तो मेरी 700-800 कविताएं सिर्फ बेटियों की ऊपर ही है। और हर कविता में पढ़ता हूँ रोता हूँ, लिखता हूँ पढ़ता हूँ रोता हूँ कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पाता समाज के लिए। तो मैंने प्रकाशित करने के बारे में सोचा कि कल मेरे 2 बेटे हैं, कोई पढ़े ना पढ़े, उनको मैं बोलता हूँ कि तुम दोनों पढ़ना, और तुम कम से कम दोनों किसी महिला के लिए गलत ना सोचना ना गलत करना, क्योंकि मेरा बस तुम दोनों पे चल सकता है। तो इसीलिए मैंने उसको पब्लिश कराया कि मेरे बेटे पढ़े, और वो कम से कम वो 2 इंसान, 2 आदमी किसी औरत के साथ गलत ना करें। तो पब्लिश होने का ऐसे क्रिया हुआ। तो खैर 4-6 पंक्तियां और आपके सामने रखता हूँ कि मुर्दे परिंदों की कौन बात करता है, वक्त के मारों को भला कौन याद करता है। मुर्दे परिंदों की कौन बात करता है, वक्त के मारों को भला कौन याद करता है। न कोई दोस्त, न हमसफर, न दिलनशी है, कांटों भरी राहों पर भला कौन साथ चलता है। कांटों भरी राहों पर भला कौन साथ चलता है। तू दौलत का पुजारी, मैं वक्त का मारा। तू दौलत का पुजारी, मैं वक्त का मारा। हम जैसे फकीरों की भला कौन राह करता है, हम जैसे फकीरों की भला कौन राह करता है। मुर्दे परिंदों की कौन बात करता है। और उलझी हुई है आपस में हथेली की लकीरें, उलझी हुई है आपस में हथेली की लकीरें। हालात के मारों के सर पर भला कौन हाथ रखता है, हालात के मारों के सर पर भला कौन हाथ रखता है। और जीवन के लड़ाई में जब तू गिरता है टूटता है, जीवन की लड़ाई में जब तू गिरता है टूटता है, ऐसे वक्त में 2 मीठे बोल भला कौन बोलता है। ऐसे वक्त में 2 मीठे बोल भला कौन बोलता है। और हर पल ढूंढता है उसे बेचैन होकर सत्य, और हर पल ढूंढता है उसे बेचैन होकर सत्य। माँ के आंचल के लिए मेरा मन हर पल तरसता है, माँ के आंचल के लिए मेरा मन हर पल तरसता है। तो कविताएं इस तरीके की बहुत सारी है, लेकिन जो एक खोलिए और सामने दिखता है तो लगता है कि नहीं वही सच है, तो उसी को आदमी सामने रखता है। तो ये मंच ऐसे ही जो है चले खिले, और हमेशा उसमें 2-4 ऐसे लोग रहें जो कि हमसे बड़े हों, हमें गलत होने पर हमें सही बताएं, सही होने पर और बेहतर क्या सही हो सकता है वो भी हमें बताएं, और हमें कैसे जीवन को जागरूकता के साथ जीना है उसका भी भान हमें कराते रहें। क्योंकि जो हमारा जीवन है वो 2 छोर से बंधा हुआ है, एक छोर जन्म, एक छोर मृत्यु, और बीच के जितने भी गांठ हैं जो हम खुद लगाते हैं। तो आप समझ लीजिए जहाँ 2 छोर बंधे हुआ गांठ नहीं लग सकती, ये भ्रम है। तो गांठ उसी छोर में लगती जो दोनों छोर खुले हुए। तो हम तो उस छोर की राह पे, उस रस्सी की राह पे चल रहे जिसके 2 छोर बंधे हुए हैं। तो ये गांठ, ये प्रपंच, ये आपाधापी, ये भाग दौड़, ये मैं बड़ा मैं छोटा, मैं आगे क्यों नहीं बैठा, मैं पीछे क्यों जाऊं, इस सारी चीजों से हट करके एक जागरूकता के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है। और जिससे आप किसी और की तो जिम्मेदारी न लें, लेकिन अपनी औलाद की इतनी जिम्मेदारी दें कि समाज को कुछ देना, तो समाज को कुछ बुरा भी ना करें। तो यही एक रचनाधर्मी होने के नाते। और दूसरा लास्ट चीज कहूँगा, सत्य लिखिए, क्योंकि जब आप नहीं होंगे तो आपकी लिखी हुई बातों को ही एक आधार माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।